देख रहे हैं तासीर न्यूज। वीडियो को अंत तक देखें और तासीर न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंदौर पहुंचे राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। इस दौरान मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए लोगों की वापसी पर उन्होंने कहा कि जो लोग पैसे लेकर गए हैं उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने पिछली बार कांग्रेस की सरकार गिरा दी, क्या उनके लिए अभी भी पार्टी के दरवाजे खुले रहेंगे? इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि उनका मत है कि अगर वो लोग पैसे से खरीदे गए हैं तो उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के विवाद वाले सवाल को टालते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने उनकी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने कहा कि वो न्यूमेरोलॉजी में विश्वास नहीं करते। ये बात उन्होंने इस सवाल के जवाब में कही जब उनसे पूछा गया कि 28 नवंबर 2018 को मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे और कांग्रेस की 56 सीटें बढ़ी थी, इसे वे कैसे बरकरार रखेंगे। इसके जवाब में राहुल ने कहा कि नंबर पर इन चीजों को नहीं देखते हैं, लेकिन कन्याकुमारी से मध्य प्रदेश तक इस यात्रा को जनता का प्यार, भरोसा और शक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में किसी को थकान नहीं हो रही, ये बड़ी खास बात है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के साफ लक्ष्य है, इसके पीछे सोच है हिंदुस्तान में नफरत, हिंसा और डर फैलाया जा रहा है, उसके सामने खड़े होना। इसका केंद्रीय विचार जनता की आवाज सुनना है। इसी के साथ ये यात्रा बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वे ज्यादा राजनीतिक मुद्दे उठाकर इस यात्रा का लक्ष्य बदलना नहीं चाहते। यात्रा का सबसे सुखद क्षण के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि एक नहीं कह सकता, बहुत सारे सुखद क्षण हैं। मैंने यह पहले कभी नहीं की थी। पहले 5-10 दिन बाद पता चलता है 3700 किलोमीटर चलना है। बीच में मेरे घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया। काफी डर भी था कि चल पाऊंगा या नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस डर का सामना किया और वैसे क्षण अच्छे होते हैं जब आप अपने डर से उबर जाते हैं। मेरे घुटनों में दर्द था। इसी दौरान एक 6-7 साल की छोटी सी लड़की आई और वो मुझसे थोड़ा दूर चल रही थी। फिर उसने एक चिट्ठी निकाली और मुझे देकर कहा कि यह आप पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा था, ये मत सोचो कि आप अकेले हो, मैं आपके साथ चल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे माता पिता मुझे चलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ चल रही हूँ। ऐसे कई उदाहरण हैं और ऐसे कई अच्छे क्षण रहे हैं। मेरी सहनशीलता बढ़ गया और लोगों की बात को उनके नजरिए से समझने की कोशिश करता हूँ। क्या आप अमेठी में दोबारा चुनाव लड़ेंगे? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसका जवाब 1-1.5 साल में मिल जाएगा। वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वो इस पर नहीं जाना चाहते और इसका असर भारत जोड़ो यात्रा पर नहीं पड़ने वाला है। वहीं निजी हमलों को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए उनकी इमेज खराब करने में लगा दिए हैं। लोग सोचते हैं ये मेरे लिए नुकसानदायक है, लेकिन असल में ये मेरे लिए फायदेमंद है क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ में है। उन्होंने कहा कि जब निजी हमले होते हैं तो मुझे समझ में आता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ। इस सवाल पर कि इस लंबी यात्रा में आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को क्या सोच मिली है, वे कितने बदले हैं, के जवाब में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मैंने बहुत साल पहले छोड़ दिया है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस देश की फिलॉसफी यही है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय यही है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति बदलता है और ये एक निरंतर प्रक्रिया है। सोच आपको मिली है लोगों की, क्योंकि जब से आपने भाई साहब राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। सर मेरा सवाल ये है कि इस मास कनेक्ट प्रोग्राम, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। बात समझो सर। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आप अपने देश की, ये देखो ताली बज रही है, समझ गए आप? समझ गए, एक बंदा समझ गया। सर आपकी देश की फिलॉसफी यही है, इसको समझो आप, फायदा होगा। सर सवाल यही है कि जो आपका सिद्धार्थ, आपका जवाब मिल गया। आपका जवाब मिल गया। सवाल तो पूछ ही नहीं पाया था। नहीं, सवाल हो गया। सर सोहेल हमीद, ये जो मास कनेक्ट प्रोग्राम है, ये आपको बहुत पहले नहीं शुरू कर देना चाहिए था? चीजें समय से ही होती हैं। जब टाइम आता है तो
बात बनती है, उससे पहले नहीं होता।